अच्छा, कैंसर एक से दूसरे को फैल सकता है? कैंसर कभियो नहीं फैलेगा एक से दूसरे को, कभियो नहीं फैलेगा एक से दूसरे। जूठा खाइए खाइए मत खाइए, कुछ उससे कुछ नहीं फैलेगा। समझ में गया? कैंसर नहीं फैलता, एक से दूसरे में नहीं फैलेगा। लेकिन गांव में अगर कोई सबसे ज्यादा अगर किसी बीमारी से डरता है तो किससे डरता है? किसे? कैंसर से। जबकि इससे कभी बीमारी वगैरह नहीं फैलती। समझ में आ गया कि नहीं? इसके कुछ कॉमन चीजें हैं, तो इसके लिए थोड़ा सतर्कता की जरूरत है। कैंसर में क्या होता है ना कि भारत का आदमी कैंसर जांच कराता ही नहीं है। अगर स्टेज 1, स्टेज 2 या फिर स्टेज 3 के एकदम पहले स्टेज में, स्टेज 3 के एकदम स्टार्टिंग में अगर कैंसर पता चल गया, आप ठीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ठीक हो। बट आदमी कहने का मन, जो भी इंसान है वो कैंसर को तब पकड़ता है जब वो 4th स्टेज में जा चुका है। अब जब कैंसर 4th स्टेज में चला गया उसे कहते हैं मेटास्टेटिक्स कैंसर, मतलब पूरे शरीर में फैल गया। इसके कई रूप होते हैं, बोन कैंसर को अलग कहेंगे, स्किन कैंसर को अलग करेंगे। पुरुषों में एक कॉमन होता है प्रोस्टेट कैंसर, और महिलाओं में एक कॉमन होता है ब्रेस्ट कैंसर। इसके लिए कई टेस्ट होते हैं, इस पे हम पूरा डिटेल से बताएंगे। BRCA1 BRCA2 अगर टेस्ट करा लेंगे तो पहले ही बता देगा कि ये मतलब महिलाओं में ना, या तो ओवरी में हो जाएगा, यूट्रस या ओवरी में हो जाता है, या फिर ब्रेस्ट में हो जाता है। BRCA1 BRCA2 टेस्ट होता है, अगर वो टेस्ट करा लेंगे तो पहले ही बता देगा कि इसके ब्रेस्ट में कैंसर होगा या नहीं होगा। 10 साल पहले ही बता देगा। एक हीरोइन है बॉलीवुड की, उसने टेस्ट कराया, पता नहीं एंजिला जोली क्या नाम, हम लोग फिल्म उलिम उतना देखते नहीं, नाम तुम बताई हो तो तुम्हारी गारंटी ना, तो पता चला होगा नहीं हुआ रहेगा, हमारा पे चढ़ जाएगी, हे मास्टर हमारा नाम कैसे ले लो, नहीं समझ में आ गया, इसीलिए देखते हो हम उसका नाम नहीं लेते, बहन बोलते हैं उसको। नहीं समझ में आया? हम तो अपनी बहनिया को बहने ना बोलते हैं, बाकी सब लोग समझ जाता है, और वो भी समझती है, अंदर अंदर करकराती भी है। ऐसा तो भाई दुश्मनों को मत दे। नहीं समझ में आया? तो वो कोई हीरोइन है, उसने टेस्ट कराया। जब टेस्ट कराया तो उसमें हमारे जीन में अलग अलग जीन के अलग अलग नाम है। तो उस जीन का नाम है, एक जीन का नाम है BRCA1 और एक का नाम है BRCA2। अब इसका स्पेलिंग डॉक्टर वाला लोग में पता नहीं, कोई स्पेलिंग आगे पीछे ना, डॉक्टर दवाई के नाम का स्पेलिंग है, अजीब उटपटांग होता है, ऐसे ही होता है। ये टेस्ट अगर करा लेते हैं तो उसे पता चल जाता है पहले ही कि उसे ओवेरियन कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है कि नहीं। तो एक बॉलीवुड की कोई हीरोइन थी, उसने चेक कराया तो उसे कैंसर था ही नहीं, और ना ही कोई कैंसर के लक्षण थे। बट उसने अपने ब्लड टेस्ट से ये BRCA1 और BRCA2 नाम के जीन को डिटेक्ट कर लिया, और यही जीन ससुरा ट्यूमर बना के कैंसर बना देते हैं। इसमें हाईली टेंडेंसी होती है इस सब टाइप के जीन में। इस टेस्ट से ये संभावना पता चल जाता है। बाकी आगे मेडिकल चीज क्या है वो डॉक्टर उसको बेटर समझेंगे। एक आप लोग एक लेमैन के हिसाब से बस इतना ही समझ सकते हैं ना कि हाँ, इससे उसने ना होने से पहले ब्रेस्ट ऑपरेशन करके सर्जरी से हटा दिया। ओवरी वगैरह भी अब पूरी डिटेल कोई अपना मेडिकल डिटेल तो देगा नहीं, लेकिन पहले ही उसे कैंसर था ही नहीं, बट उससे पहले ही हटा दिया। सोचिए कितने ज्यादा जागरूक हैं सब। समझ में आया? भारत में महिलाओं लोग में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, तो एक मशीन आती है मेमोग्राफ, वो 2 साल पहले बता देती है। सोचिए कैंसर होने के 2 साल पहले कैल्सिफिकेशन से ही स्थिति में बताने लगता है कि आपको कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। कल्पना करो कि जब हम कहते हैं कि स्टेज 2 और स्टेज 1, अगर स्टेज 1 में है तो डॉक्टर कहता है कि मेरे हाथ में, हम ठीक कर देंगे। स्टेज 2 में है तो कहता है कि हम 90% लेते हैं, ठीक कर देंगे। सोचो अगर वो करा ले तो 2 साल पहले ही पता चल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, डायग्नोसिस पे कोई ध्यान नहीं देता है, इलाज पे ध्यान देते हैं। इलाज पे ये जो गुटखा उटखा खाते हैं ना, जो गुटखा पहन, इससे माउथ कैंसर होता है। सरकार कहती है कि इससे इनकम होता है, टैक्स मिलता है। सरकार को गुटखा से जितना इनकम होता है उससे 15 गुना ज्यादा, 15 गुना ज्यादा उस गुटखा से होने वाली गंदगी के सफाई और उस गुटखा से होने वाले कैंसर के इलाज में खर्चा होता है। धन्य है हम भारत विश्व विजेता विश्व गुरु, जिसको इतना साधारण गणित नहीं आता है कि जिस जहर को बेच रहे हैं उससे 1 रुपया मिल रहा है, तो उसके जहर के प्रभाव को खत्म करने के लिए 15 रुपया लग रहा है। अभी हमने एडवर्टाइजमेंट का पैसा जोड़ा ही नहीं है कि सरकार एडवर्टाइज करती है गुटखा छोड़िए, गुटखा छोड़िए। और ये जो है सब, अब देखिएगा कि तो कोई कहेगा कि हीरो हीरोइन इसका प्रचार क्यों कर रहे हैं।
अरे भाई, वो हीरो नहीं करेगा तो कोई और हीरो करेगा, कोई और हीरो नहीं करेगा तो कोई साधारण व्यक्ति करेगा। अगर प्रचार नहीं करे तो भी कोनो ना कोनो खाएगा। प्रचार नए लोगों को जोड़ने के लिए है, पुरानका तो खा ही रहा है। अगर सरकार बंद कर दे, गुटखा बंद कर दे, तो बिहार के एक बहुत बड़े शत्रुघ्न सिन्हा, बॉलीवुड की हस्ती, वो तो अब उनका एक तो वो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी और ये इन लोग का, वो जब हेल्थ डिपार्टमेंट उनके पास में था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, उन्होंने एकदम प्रण कर लिया था कि हम इसका गुटखा लाइसेंस रद्द कर देंगे। क्या रद्द कर देंगे? क्योंकि बनाने वाली कंपनी किसी को 600 करोड़ का फायदा, किसी को 1200 करोड़ का फायदा। अब 5-6 तो कंपनी है, एक के कंपनी का 3 अलग अलग मॉडल का गुटखा है। आपको लगता है दोनों अलग है, मालिक क्या है? एक ही है, एकरा छोड़ तो एकरा खो। उन्होंने एकदम डिसाइड कर लिया था। यहाँ पे उनका मंत्रालय चेंज करा दिया गया। नहीं समझ रहे हो? क्या चेंज हो गया? मंत्रालय। अब क्या करिएगा? कितना? अब अपने से सोचो, अगर कोई 800 करोड़ प्रॉफिट कमा रहा है तो 100 करोड़ कहीं देने में क्या जा रहा है? उसको देख रहा है कि आदमी बैठ जाएगा तो नासिए देगा यहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है एक बिहारी 100 पे भारी। फिल्म में उनका योगदान तो है ही है, शत्रुघ्न सिन्हा का बिहार में फिल्म में तो एक अग्रणी योगदान है उस समय का यहाँ पे। लेकिन जो ये है, ये बहुत जरूरी है। इसको आप लोग नहीं जानते थे। इनको आज भी अगर आपके घर में अगर सपोज कीजिए कि 50 आदमी भी है, कहीं गुटखा छोड़ने के लिए कैंपेन चल रहा है, आप कोई बोल देंगे उनसे तो आ जाएंगे वहां पे। आपके घर द्वार का उद्घाटन हो इसमें वो आए चाहे ना आए, अगर गुटखा छोड़ने का कोई अभियान चल रहा है तो उसमें पक्का आएंगे यहाँ पर। समझ में? हमसे ही बोल रहे थे कि आपके बच्चों को समझाएंगे, हम कहा आइए, लेकिन तुम लोग इस सब चीज को नहीं अवॉइड करना है। आप समझ में आ गया?